हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में, जहां पर हम पटवारी एग्जाम के लिए 10 मिनट में टॉप 60% के प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो भी आपका स्कोर रहता है आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारा टारगेट है कि पटवारी से जुड़े हुए ऐसे 100 टेस्ट हम कंप्लीट करें। तो आज 25वां है, तो अपना सहयोग देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ताकि जल्दी से 100 टेस्ट का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। ये सीरीज जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ रिवीजन सेशन है कि कम समय में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट में जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा जोड़ा है जो आपको सही नहीं लग रहा है? बड़ी खड़ी जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से है, भारत की मोनालिसा कहते हैं, सही है। दूसरा भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जिसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं, ये भी ठीक है। तारागढ़ जो कि अजमेर में है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं, ये भी ठीक है। यानी तीनों ही जो है वो सही है, तो डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे संस्थान और परिषद में ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा होता है। चलिए, राजस्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान को राजस्थान का हृदय कहते हैं, अजमेर को, ये भी ठीक बात है। राजस्थान का मक्का कहते हैं, ये भी ठीक है। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कहते हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है। और यानी ये सारे ही जो हैं वो सही हो जाएंगे, राइट आंसर। इसके अलावा राजपूताने की कुंजी कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो एक सही नहीं है? यानी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है ये ज्यादा है, तो ये ठीक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो ये गलत हो जाएगा। स्थलीय सीमा 5000 6000 किलोमीटर लंबी है, तो ये भी गलत है एक तरीके से, क्योंकि 5920 है। लेकिन ये सही है क्योंकि कम पूछा है कि 6000 से कम ही है, 5920 किलोमीटर। तो ये ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और अक्षांश विस्तार जो है वो 7 अक्षांश से अधिक नहीं है। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। तो 2 नंबर अगर आप कर दें तो बाकी तो ठीक मामला है। इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है, कम ज्यादा बोला हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है इस क्वेश्चन को लेकर। और अगला है कि अरावली की निम्न चोटियों में से ऊंचाई के आधार पर आप आरोही क्रम में इनको सेट कर दीजिए। तो इनमें से रघुनाथगढ़ आ जाएगी। आरोही क्रम में बताना है तो रघुनाथगढ़ को ले लीजिए, फिर कुंभलगढ़ हो जाएगी, फिर आपका अचलगढ़ और फिर जरगा आ जाएगी, यानी 2 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि अलग-अलग चोटियां दे रखी है और सामने इनकी ऊंचाई दे रखी है, आपको मिलान करना है। नागपणी की है 867 और शिरारा पहाड़ी है 920, तारागढ़ है 870 और लीलागढ़ है 874। यानी 1 2 3 4 ही हम सही कर देंगे। सर, इनमें से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं आता है? तो इसमें असीपा असीपा को छोड़ दें, बाकी तो दक्षिणी अरावली में है। सोमेश्वर है, हाथीगुड़ा है, देसूरी है। तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में केल से ऑर्चिड पाई जाती है और ये सीकर जिले में खास तौर से, तो बी आपका ठीक है। चलिए, कौन सा जोड़ा आपको सुमेलित नहीं लग रहा है इनमें से? ठीक है। पहला है कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये ठीक है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी है, ये भी ठीक है। और गंगानगर कुमारगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है, तो 3 नंबर को छोड़ दें तो बाकी तो सारे ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। पाली जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इनमें से कौन सी नदी है जो पाली से? तो जवाई नदी जो है वो पाली से ही निकलती है, तो बी आपका ठीक है। और चलिए, आपको 4 नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल दे रखा है, मिलान करना है। साबी नदी सेवर की पहाड़ी से, काकनी नदी बैराट की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से। काकनी नदी अ, कोटड़ी गांव से निकलती है, सॉरी, क्योंकि वो कांतली नदी है। कांक नदी कोटड़ा गांव की पहाड़ी से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए आपका 1 4 2 और 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास जिसमें ऐसा दिया हो? तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो याद रखेंगे आप इसको, तो थोड़ा सा ये ऑप्शन को लेकर गड़बड़ी है। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा? 1 4 3 2 तो दिया हुआ है। 3 2 दिया हुआ है जी, बिल्कुल 3 2 है। 1 4 3 2 है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। माफ कर दीजिएगा, मुझे ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान नहीं गया है। तो 1 4 3 2 ठीक हो जाएगा, राइट। होना तो 2 3 1 4 2 3 ही होना चाहिए, भी कंफ्यूज ही हो रहा हूँ मैं। 1 4 2 3 ही होना चाहिए, 2 3 ऑप्शन कोई है नहीं। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपका मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए मैंने इसको बना दिया तो याद रख लीजिएगा इसको।
और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सबसे पहली बार जब जल प्रभावित किया गया था, कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1961 को। और इनमें से कौन सी बावड़ी झुंझुनू जिले में आती है? तो खेताना जी की बावड़ी, मेड़ती की बावड़ी, तुलसियानो की बावड़ी और चेतनदास की बावड़ी सारी जो है वो झुंझुनू जिले में, तो डी आपका ठीक है। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से किसको जाना जाता है? तो बांस को कह देते हैं। दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा होते हैं, सीता माता बिहार में खासतौर से। चलिए, एक छड़ में वन के उत्पाद दे रखे हैं, दूसरी छड़ में वृक्ष दे रखे हैं, तो मिलान करना है इनको भी। पहला इमारती लकड़ी यानी शीशम से, तो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चारकोल, चारकोल तो कीकर से यानी दूसरे में 2 हो जाएगा। कत्था खेर के वृक्ष से, तो 1 हो जाएगा। और बीड़ी तेंदू के पत्ते से यानी 3 हो जाएगा, तो बी हम सही कर सकते हैं, बी आपका राइट आंसर है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका प्रतीक जो है वो चीतल माना जाता है? तो ये जयपुर हो जाएगा, इसके लिए जयपुर एक आपका राइट आंसर है। खेजड़ी का बाल रूप क्या कहलाता है? खेजड़ी का बाल रूप बोजी कह देते हैं एक्चुअल में, सी आपका ठीक है। और फसल को पानी पिलाते समय किसानों के द्वारा हाथ में रखे जाने वाला जो डंडा होता है वो क्या कहलाता है? पांत्या कहते हैं उसे, बी आपका ठीक है। राजस्थान में शुष्क उद्यानिकी की हेतु केंद्रीय संस्था जो है ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में बनी हुई है। और अगला है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जनसंख्या 2011 के कुछ डाटा दे रखे हैं और आपको मिलान करना है। तो उच्च ग्रामीण वृद्धि दर वाले जिले बता दें। ग्रामीण वृद्धि दर वाले में जैसलमेर आता है ज्यादा, जैसलमेर तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसके लिए आप जैसलमेर कर दीजिए। बाड़मेर, बांसवाड़ा आ जाएगा। दूसरे उच्च नगरीय वृद्धि दर वाले की अगर शुरुआत करेंगे तो इसमें अलवर, नगरीय वृद्धि दर अलवर से, तो ठीक है, अलवर से तो 3 आना चाहिए। अलवर में 3 है तो अलवर हो गया, दौसा हो गया। न्यूनतम ग्रामीण वृद्धि दर की बात करेंगे कि न्यूनतम ग्रामीण वृद्धि दर है कोटा की है, तो कोटा 1 4 से कहते हैं। न्यूनतम नगरीय वृद्धि दर की बात करें तो डूंगरपुर आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 3 4 1, यानी 1 नंबर आपका ऑप्शन ठीक है। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों के समूह में से 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कौन कौन से जिले आते हैं, उनकी सूची आपको दी हुई है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर यानी 1 आपका ठीक है। मोट, ग्वार, बाजरा ये फसलें जो है वो किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें आती हैं। राजस्थान में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है? तो लगभग 62% जनसंख्या जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई थी ये 1889 में, जानते हैं, सूती वस्त्र जो मिल लगी थी पहली ब्यावर अजमेर में। कल है कि राजस्थान में आधुनिक पुल, भवन और कुशलतापूर्वक निर्माण तथा सड़कों के समग्र विकास को तत्परता और योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना के नाम से उसका नाम बदलकर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? तो इसमें आपको समस्या हो रही होगी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ओके, अभी आपको दिख रहा है, ये 19 जनवरी 2001 को है। 19 जनवरी 2001 को है, तो चलिए डी आप याद रखिएगा। मोटा क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा, तो वो देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। अगला है कि करौली राज्य में सबसे पहले सिक्के डालने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? माणिकपाल जी को जाता है। और जीवन स्वामी की धातु मूर्ति यानी पथियार काल की जून 1986 में कहाँ से मिली थी? तो बरबाला से। बरबाला जो है ये पाली जिले में आता है। अगला कि मारवाड़ का अणविद्या मोती किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। राठौड़ों का यूलिशियस भी कहलाता है। और नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष बने थे गंगा सिंह जी, 1921 से 1925 तक रहे थे ये। अगला है कि संस्कृत के 2 विद्वान जोटिंग भट्ट और दनेश भट्ट भट्ट जो है किसके शासनकाल में थे? जोटिंग भट्ट, दनेश्वर भट्ट राणा लाखा के शासनकाल में आते हैं। और जयपुर में जंतर मंतर की ऊंचाई मापने के लिए एक यंत्र की स्थापना की गई थी। कौन सा यंत्र? भी राम यंत्र, यानी बी आपका सही है। अगला है कि भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी? तो जनरल लेक थे, हालांकि ये हार जाते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से होती है। और इनमें से पंचजन्य के रचनाकार कौन रहे हैं? पंचजन्य के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया जी आते हैं। अगला कि ब्रिटिश शासन में भारतीय रईसों और अधिकारियों को दी जाने वाली जो उपाधि थी वो कौन सी थी? तो राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भीलों के द्वारा राज्य को सत्ता के प्रतीक रूप में दिए जाने वाला कर कौन सा होता था भीलों के द्वारा? और ये बराड़ कहलाता था। बरड़ नहीं है, ये बराड़ है, तो डी आपका सही है। अगला है कि बूंदी और मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रशैली कौन सी है? तो बूंदी चित्रशैली का भी प्रभाव पड़ता है और मुगल चित्रशैली का, और ये कोटा चित्रशैली में होता है जिसमें शिकार का चित्रांकन सबसे ज्यादा हुआ था। जयपुर में जो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी ये महाराजा रामसिंह सेकंड के शासनकाल में होती है। सोरठा,
छंद और मांडराग जिस बोली में शिल्पगत विशेषताएं हैं वो किसकी है? तो मारवाड़ी की आती है। मांड एक गायन शैली, आप जानते होंगे। केसरिया बाला मौनी पधारो हमारे देश जो है वो इसी राग में गाया गया है। सर्तिला एकादशी को जिस भगवान की पूजा करते हैं वो कौन से आते हैं? तो सर्तिला एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बी आपका ठीक है। और ग्रंथ है और सार्थ में रचनाकार देखें तो कौन सा जोड़ा जो है वो आपको सही नहीं लग रहा है? हरिपिंगल जो है वो कवि जोगी जी ठीक है। हाड़ीस तक नातुसी महियारिया जी ठीक है। राग कलमद्रुम सदाशिव नागर ये नहीं है। देश की चरित्र कुंडलिक रत्न ये भी ठीक है। तो सी कर दीजिए आप राइट आंसर। और एक और है लेखक और पुस्तक है तो मिलान करना है जी आपको। करणीदान जी का कौन है? सूरज प्रकाश, यानी पहले में 2 आना चाहिए, यानी बी और डी तो आपका डायरेक्ट कट ही हो गया है। राइट, बी डी कट हो गया। श्यामल दास जी ने वीर विनोद की रचना की थी। मोनोत्नेन सिंह ने मारवाड़ रे प्रगना रे विगत लिखी थी। सूर्यवंशी ने वंश भास्कर की रचना की थी। यानी राइट आंसर हम कर देंगे 2, 4, 1, 3, यानी 1 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि वह माता कौन है जिनके दर्शन और भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? तो ब्राह्मणी माता, यानी बी आपका ठीक है। और अगला है कि अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का जो प्रतिपादन किया था ये किया गया था वल्लभाचार्य जी के द्वारा। एक आपका ठीक है। चलिए, ग्रासीय जनजाति की पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पालवी कह देते हैं। और अगला है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा आता है? तो कोम्बलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। नया नगर यानी ब्यावर किसने बसाया था? तो कर्नल डिक्सन के द्वारा। और चलिए, एक साइड में मंदिर है, दूसरी साइड में स्थान दे रखा है, जोड़े का मिलान करना है। बंसी वाले का मंदिर है नागौर में, ये तो ठीक है। और चरणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में, ये भी ठीक है। देवनारायण जी का मंदिर है टोंक में, हालांकि आसिफ भीलवाड़ा में भी है। और महादेव मंदिर लंबा पाली में, यानी 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। तो सी आप सही कर दीजिए इसका। अगला है कि राजस्थान में न्यूनतम बकरी जो है वो किस जिले में आती है? न्यूनतम है वो धौलपुर में है, ज्यादा बाड़मेर में है। और एक ऐतिहासिक स्थल है, दूसरी साइड में राज्य का नाम है, तो इसको भी मिलान करना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यानी पहले में 2 आना चाहिए, इसका मतलब तीसरा और चौथा तो कट हो गया आपके डायरेक्ट। श्योम टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में, यानी फिर 2 में 3 आना चाहिए। और हम्पी कर्नाटका में है। मानस आसोम में है, यानी 2, 3, 4, 1, यानी आप राइट आंसर कर देंगे डी, इसका ठीक है। अगला है कि खजुराहो का मांगटेश्वर मंदिर जो है, मांगेश्वर जी का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? ये शिव जी को समर्पित है, यानी सी आपका ठीक है। और लोक चित्रकला में मधुबनी शैली भाग के निम्न में से किस राज्य में प्रचलित रही थी? तो ये मधुबनी बिहार में। अगला है कि किस क्षेत्र के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ने प्रसिद्धि पाई है? तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं ये शहनाई वादक रहे हैं, यानी डी आपका ठीक है। तानसेन जी, बिरजू बावरा जी, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास जी के अनुयायी कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? और उन्होंने किए थे 5, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ था? हिंदू मुसलमान दोनों को असहयोग आंदोलन में समर्थन प्राप्त हुआ था 1920 का, तो सी आपका ठीक है। और कालक्रम बताना घटना के अकॉर्डिंग की कौन सी घटनाएं समय के अनुसार पहले हुई थी? तो सबसे पहले इसमें साइमन कमीशन 1928, और साइमन कमीशन के बाद में दांडी यात्रा 1930, फिर 12 मार्च को शुरू हुई थी। गांधी में समझौता फिर 5 मार्च 1931 को। और फिर पुनः समझौता सितंबर 1933 में, ये 26 सितंबर को होता है, यानी 2, 1, 2, 1, 4, 3 आना चाहिए। 2, 1, 4, 3 करेंगे, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो इसमें सारे अंग्रेजी सदस्य थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं। कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, ये भी कह सकते हैं। और अगला है कि इनमें से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1851 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तात्या टोपी जी ने तो भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था, टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये थे टॉप 60%। और आपने 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बताइए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह की सीरीज है वो कंटिन्यू हम करते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रात को 8 बजे मिलते हैं फिर लाइव टेस्ट में।